हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है जो कि हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद क्या होना? दिखना का जो कि मुहावरा अर्थ क्या है? तो पहला इसमें कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, तीसरा ईद का चांद होना, अब तक होना। तो इसमें कौन सा सही है? इसका मुहावरा कौन सही है? बहुत दिनों बाद दिखना, जो कि इसमें आपका जो कि ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिन बाद दिखना। प्रश्न संख्या 2 है, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ है। उचित अर्थ पहचानिए या कौन सा है? मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। तो इसमें कौन सा आपका सही है? सही मुहावरा कौन है? जो कि आपका कष्ट का अनुभव होना, आटे दाल का भाव मालूम होना। प्रश्न संख्या 3 है आपका, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो इसमें कौन सा सही अर्थ है? तो इसमें आपका पहला सही है, जो कि निर्दोष होना। दूध का धुला होना का मतलब होता है निर्दोष होना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। कौन सा सही अर्थ है? शक्तिशाली आदि मूर्ख होता है आदमी। उसके बाद शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या तीसरा बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या चौथा बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसमें कौन सा इसका सही लोकोक्ति है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये आपका जो कि ख सही है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपका, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, अस्पष्ट बात करना, या बहुत ही विश्वास रखना, या बहुत ही आशा रखना। तो लोहे के चने चबाकर एक इसका अर्थ बताना है। तो आपका बहुत कठिनाई झेलना, ये आपका सही है। इसमें बहुत क्या करना? कठिनाई झेलना। प्रश्न संख्या 6 है आपका, कहाँ राजा भोज कहाँ राजा गंगू तेली लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। उसके बाद दोनों बराबर होना, किसी के तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। तो इसमें कौन सा सही अर्थ है? तो आपका कौन सा सही है? पहला सही है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले। प्रश्न संख्या 7 है, ये भी है, गीदड़ भभकी का सही अर्थ वाला मुहावरे है। तो मुहावरे है कौन है? कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो इसमें कौन सा गीदड़ भभकी का सही अर्थ कौन सा है? तो इसमें आपका सही अर्थ है आपका कोरी धमकी, ये आपका सही। प्रश्न संख्या 8 है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर किसी अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य किस अर्थ को प्रकट करते हैं? तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, जो कि आपका विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक पंथ दो काज। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पूछे गए क्वेश्चन। लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना, दूसरा है लाभ ही लाभ होना, तीसरा एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो इसमें कौन सा इसका सही? एक पंथ दो काज आपका जो कि घ सही है। एक ही काम से दो लाभ, ये आपका जो कि घ सही है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है क्या है? रोशनी करना, खुशी मनाना, या प्रसन्न होना, घी लाना। तो इसमें कौन सा आपका सही है? घी के दिए जलाना,
बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है आपका, जो कि आपका खुशी मनाना। कौन सा? खुशी मनाना, जो कि ख विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ कौन सा है? तो कौन सा है इसमें आपका? लोक की उक्ति। लोक की क्या है? उक्ति। पहला सही है। प्रश्न संख्या 12 है, अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो? तो पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना मरना, उसके बाद बुरी तरह सताना। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो आपका जो कि ग, बुरी तरह मारना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना, या दूसरा है लालच दिखाकर लूटना, या बगीचे घुमाकर दिखाना, या सब्जी उगाकर बेचना। तो इसमें सब्ज बाग दिखाना, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि पहला सही है, लालच देकर उल्लू बनाना, ये आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या 14 है, दूर के ढोल सुहावने लगना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पर निंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, या कानों सुनी बात पर विश्वास करना, या ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो दूर के ढोल सुहावने लगना लोग कहते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विकल्प आपका सही है? अनदेखी वस्तु भाना। प्रश्न संख्या 15 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो खिसियानी बिल्ली है खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपना खिज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, या ख है किसी बात पर क्रोध करना, या ग कार्यपूर्णता व्यवहार करना, या घ अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो इसमें आपका सही विकल्प जो कि क है, जो कि खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालना, ये आपका जो कि ख क सही है इसमें। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, मन चंगा तो कटौती में गंगा मुहावरे का सही अर्थ दर्शाने वाला उचित विकल्प चुने। कौन सा उचित विकल्प है? गंगा मन को पवित्र कर देती है, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है, या ग है कटौती में गंगा को लाने से मन चंगा हो जाता है, या गंगा और चंगा दोनों कटौती की बहनें हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही है? जो कि ख, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 17 है, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ दर्शाता है। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ आशा पूरी न होगी, या दिए में तेल कम है, या निराशावादी होना, या तिलों में तेल नहीं होता। तो कौन सा इसमें आपका सही अर्थ दे रहा है? तो इसमें पहला दे रहा है, यहाँ आशा पूरी न होगी, तो पहला सही है। प्रश्न संख्या 18 है, तिलांजलि देना इस मुहावरे का सही अर्थ को दर्शाते हैं। मार देना, जला देना, त्याग देना, या नशा कर देना। तो इसमें आपका सही कौन सा है? त्याग देना, जो कि ग सही है। प्रश्न संख्या 19 है, अंधे के हाथ में बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या दूसरा है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, या तीसरा भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, या चौथा बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो कौन सा इसमें अंधे के हाथ में बटेर लगना का कहावत का सही आशय क्या है? तो कौन सा सही है इसमें? जो कि ख सही है, किसी अयोग्य व्यक्ति के महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना, तो ये आपका ख सही है। प्रश्न संख्या 20 है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना, या जीत जाना। तो इसमें आपका सही कौन सा? सिक्का जमाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है?
प्रभाव स्थापित करना आपका जो कि ख सही है इसमें। प्रश्न संख्या 21 है, एक करेला डैश 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 लोकोक्ति पूर्ण करे, दूजा भाग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा। तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? एक करेला, दूजा नीम पर नीम चढ़ा। कहाँ चढ़ा? नीम चढ़ा। प्रश्न संख्या 22 है, रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठा कर दाढ़ी नीचे वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ की डींगे हाँकना, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान करना। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि भलाई पर दुष्टता, जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या 23 है, कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के उचित मुहावरा चुनिए। जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, गंगा नहाना। तो इसमें आपका सही विकल्प कौन सा है? जो कि गढ़ जीत लेना आपका ग सही है। प्रश्न संख्या 24 है, आंधी खोपड़ी उल्टा, आंधी खोपड़ी उल्टा डैश डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। क्या उसमें भरा जाएगा? सर, गम, मत या खत। तो कौन इसमें सही विकल्प आपका है? तो कौन सा है? मत। आधी खोपड़ी उल्टा मत, यहाँ मत भरा। तो ये आपका सही हो गया। ये कौन सा है? ग सही। प्रश्न संख्या 25 है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। कमजोर आदमी, मामूली आदमी, होशियार आदमी, गंवार आदमी। तो इसमें कौन सा विकल्प जो कि आपका सही है? जो कि आपका ख सही है, मामूली आदमी। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का अर्थ। प्रश्न संख्या 26 है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे डैश 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा, आशुवाक, वाक्यांश या लोकोक्ति। तो क्या कहते हैं इसमें आपका? जो कि मुहावरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, पारा न उतरा मुहावरे का अर्थ क्या है? शांत है, या घमंड दिखाना, या अशांत होना, या हद कर देना। तो इसमें आपका कौन सा सही विकल्प है? तो कौन सा है? अशांत होना, जो कि ग सही है। प्रश्न संख्या 28 है, बहुत सुस्ती से काम करना के उचित मुहावरा कौन सा है? 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल। बहुत सुस्ती से काम करने का सही मुहावरा कौन सा है? उसको चुनना है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस पहला आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 29 है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, या टाल मटोल करना। तो इसमें कौन सा सही विकल्प आपका है? जो कि आनाकानी करने का मतलब होता है टाल मटोल करना, आपका घ सही है। प्रश्न संख्या 30 है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? अडिग, निर्जीव, अत्यधिक सरल, या मूर्ख। तो इसमें काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? क्या है इसमें? तो मूर्ख। क्या है आपका? जो कि घ सही है, मूर्ख। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।